हमारे बाजार के साथियों, पैनिक और एक बार फिर से इंतहा की पैनिक आज देखी गई, जहां पर पहला और इब्तदाई दिन था रमजान अल मुबारक की ट्रेडिंग का। और ऐसे में बाजार का सामना आज सुबह सुबह तेजी के साथ हुआ, ऑलमोस्ट 427 पॉइंट्स का इजाफा। लेकिन ऐसे में जो माहौल है वो इस मौके पर, जहां पर बैंक हॉलीडे थी आज के दिन, तमाम सेटलमेंट्स आज कैश पर ही डिपेंड कर रही थी। आज की ट्रेड टोटल कैश थी। अगर ब्रोकर के अकाउंट में आपका पैसा नहीं है तो ब्रोकर आज आपको ये फैसिलिटी नहीं दे रहा कि वो उधार पर माल लेगा। वॉल्यूम स्लो रहे और ऐसे में एक ऐसी पैनिक की फजा तरतीब दी गई जहां पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस किया गया। और नंबर वन जियोपॉलिटिकल टेंशन में हमारे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने रात को एक स्टेटमेंट में जारी किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी भी वक्त कहीं पर भी फजाई हमले कर सकता है और पूरी उस पर उसको गिरफ्त हासिल है। माहौल को खराब किया। दूसरे नंबर पर अमेरिका का किसी भी वक्त, यानी कि इस वीकेंड पर और इस वीकेंड से पहले, अमेरिकन आर्मी बिल्कुल तैयार है ईरान पर एक हमला करने के लिए, और सिर्फ उसको यूएस प्रेसिडेंट की ऑर्डर्स का इंतजार है। बाकी तमाम तैयारी है। वीकेंड पर पॉसिबिलिटी है कि हमला हो जाए। ये वो मीडिया न्यूज थी, सोशल मीडिया न्यूज थी, जिन्होंने आज बाजार पर अपना असर डाला। और कल का जो पॉजिटिव सेशन था जहां पर बाय पैनिक थी, आज उसको टोटल यकसर सिरे से बदल दिया। वॉल्यूम्स इसके बावजूद लो रहे, वो के बाजार 7,000 पॉइंट से ज्यादा की इंट्राडे कमी की, लेकिन इसके बावजूद वॉल्यूम्स लो रहे। ट्रेडिंग आवर्स में कमी की गई और बैंक हॉलीडे रहा, और ये तमाम वो अवामल थे जिन्होंने पैनिक क्रिएट किया। बाजार ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम पर 6,683 पॉइंट्स की कमी लेकर 1,72,170 फिर से उन्हीं लेवल पर आ गया जो कि कल उसने टेस्ट किए थे। 1,71,647 पॉइंट्स का जो लेवल उसने टेस्ट किया था आज से 2 दिन पहले, उसी लेवल पर। और अब बाजार की जो आखिरी उम्मीद है वो यही लेवल है, 1,72,000 1,70,000 पॉइंट्स के दरमियान की रेंज एक बेहतर और सॉलिड सपोर्ट है। और इसको काफी ज्यादा अभी तक बाजार इज्जत बख्श रहा है। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर हम डेफिनेटली बात करेंगे जब हम लौट कर आएंगे। लेकिन अभी बात हो जाए आज के दिन, जहां पर बाजार में डाटा अगर हम देखें तो काफी लो वॉल्यूम्स देखे गए। 100x का वॉल्यूम ऑलमोस्ट आधा रह गया कल के मुकाबले में। 42.2 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में आज वो कम होकर 22.9 शेयर्स पर आ गया। और पैनिक का आलम बहुत शदीद रहा। 100 कंपनीज की ट्रेड में 93 स्टॉक्स में कमी, सिर्फ 3 में इजाफा और 4 शेयर्स अनचेंज रहे हैं। पूरे बाजार को अगर हम देखें तो आज 22% से ज्यादा की रिडक्शन हुई डे ऑन डे बेसिस पर बाजार के हुजम में। मालियत में ऑलमोस्ट उससे भी ज्यादा कमी देखी गई। 63 अरब रुपए की मालियत के मुकाबले में आज वो कम होकर 35.8 अरब रुपए पर पहुंची। 3,50,000 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी आज के दिन, 4,08,795 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में, वो कि आज 482 स्टॉक्स में ट्रेड जरूर हुआ। और ऐसे में जहां पर नंबर ऑफ ट्रेड्स में कमी, वॉल्यूम्स में कमी, ट्रेडिंग आवर्स में कमी, और ऐसे में 384 स्टॉक्स में इजाफा, 31 में 384 शेयर्स में आज कमी रही, सिर्फ और सिर्फ 31 में इजाफा रहा, जबकि 67 स्टॉक्स में अनचेंज स्टेटस पाया गया। करेक्टेड न्यूज अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पर देखें तो आज के दिन 2 अहम डेटास की रिलीज की गई। जुलाई टू जनवरी 7 महीनों का पाकिस्तान का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, 41% की उसमें कमी हुई इन 7 महीनों में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 981 मिलियन डॉलर्स की टोटल पाकिस्तान ने वसूल की एफडीआई, 1 अरब और 66 करोड़ डॉलर्स के मुकाबले में। ट्रेजरी बिल्स का ऑक्शन रहा, और ये दूसरा ऑक्शन है
जब से रेट्स को अनचेंज रखा, सेंट्रल बैंक ने कोई तब्दीली नहीं की और इस बार भी ट्रेजरी बिल्स में ऑक्शन में जो यील्ड्स हैं उसमें इजाफा देखा गया। 12 महीने की टेन्योर का ट्रेजरी बिल और उसकी यील्ड 10.6% की सतह पर रिकॉर्ड की गई कल के लेटेस्ट ऑक्शन में। और ये पहली बार है कि जो बेंचमार्क अभी रेट है उससे ऊपर पहुंचा है 12 महीने की टेन्योर का यील्ड, और इसी तनासब से दूसरे तमाम टेन्योर्स के बिल्स पर भी अपसर्ज देखा गया। ऐसे में जहां पर आज हम देखें तो दो टॉप ट्रेंडिंग रिजल्ट्स भी रहे। फैसल बैंक एनुअल रिजल्ट रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22 अरब 47 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड किया। कंपनी ने 6% की रिडक्शन थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 23 अरब और 89 करोड़ रुपए के मुकाबले में। आज के दिन जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया मर्जर, जो कि डीएच पार्टनर्स, सियान लिमिटेड और इसके साथ साथ दाऊद लार्नस्पोर के दरमियान में होना था, जिसको रोक लगा दी थी इस अदालत ने, अब उसने गो अहेड किया है कि जाएं और आप मर्जर कर सकते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर ट्रिगर, जो कि आज बाजार उसका रुझान काफी हद तक नेगेटिव था और यहाँ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। अक्रॉस द बोर्ड 100% के सेक्टर्स ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया, कोई भी सेक्टर आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। और ऐसे में तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने जी भरकर कंट्रीब्यूट किया और नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। अब कल बाजार का आउटलुक क्या रहेगा आने वाले दिनों में? कल चूंकि आखिरी दिन है इस आउटगोइंग वीक का और वीकेंड सेशन है, और इस तरह का माहौल जिस तरह का बना हुआ है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, एक तो ईरान और यूएस है, और दूसरा जो लेटेस्ट अभी स्टेटमेंट है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की कि पाकिस्तान किसी भी वक्त और कहीं भी अफगानिस्तान पर फिजाई हमले करने की पूरी कुव्वत रखता है और वो कर सकता है। इन्होंने डेंट किया है उस सेंटीमेंट को जो कल बिल्डअप हुआ था। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त जो रोटेशन है वो 100% नेगेटिव है, पैनिक है और एक बहाना है। इस माहौल में बहाना है जहां पर आज एक्सपेक्टेशन थी कि बैंक हॉलीडे है, कोई बड़ी आज सरमायाकारी नहीं होगी। ऐसे में एक पैनिक का रेला वो बाजार को उन्हीं लेवल पर ले आया जो कि अभी अभी टेस्ट हुए थे। 1,71,647 पॉइंट्स का इंट्राडे लो दोबारा से टेस्ट हुआ। और हम तो करते हैं कि ये सिचुएशन है, नंबर वन अगर हम देखें ईरान और यूएस का, और जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स टिकर्स अभी सर्कुलेट किया आज पूरी दिन सोशल मीडिया में, तो जब भी इस तरह का एक्शन होता है, अमेरिका किसी भी मुल्क पर जब इस तरह की सिचुएशन करता है तो उसका कहीं से भी कोई इंडिकेशन नहीं आता, ना ट्रिगर होता है। जबकि आफ्टर फैक्ट जब ऐसा हमला हो जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि सिचुएशन अब क्या है, आज के दिन क्या है, जैसे ही हम सुबह उठेंगे तो। लेकिन इसमें कोई तरदीद, डेफिनेटली अगर कोई तरदीद आती है कल के सेशन तक या कल के बाद ओवर द वीकेंड अमेरिका से कोई बड़ी तरदीद आती है कि अब बातचीत का जो रास्ता है वो एक बेहतरीन रास्ता है जिसको अपनाया जाएगा, या अभी जो हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं वो कोई अपना पैंतरा बदलते हैं टुवर्ड्स अफगानिस्तान जियोपॉलिटिकल टेंशन में, तो डेफिनेटली एक यकसर मुख्तलिफ सेशन कल का देख सकते हैं। वो कि वीकेंड सेशन है और उस पर प्रेशर भी है डे ट्रेडर्स का, हफ्तावार ट्रेडर्स का और तमाम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का। फिर उस पर प्रेशर रहेगा। आने वाला हफ्ता एक रोल ओवर सेटलमेंट का हफ्ता होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, और वीकेंड न्यूज का फ्लो भी है। तो ये काफी सारे मामलात हैं जो कि कल एक सिंगल सेशन जो कि बहुत मुख्तसर होगा 12:30 बजे तक का, उसको फेस करने हैं। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।